Today we are discuss about planning. Planning. It's refer to think beforehand. किसी भी काम को करने से पहले सोचना क्या कहलाती है? प्लानिंग. प्लानिंग क्या होती है? इट्स रेफर टू थिंक बिफोर हैंड. किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सोचना, वो क्या है? प्लानिंग. हम क्या करते हैं, कोई हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है, किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या कहलाती है? प्लानिंग. तो अंडर दिस इट इज़ डिसाइड. इसके अंदर हम क्या क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है. हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है. व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है. एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन, और किसके द्वारा किया जाना है. तो ये क्या कहलाती है? प्लानिंग. प्लानिंग क्या है? किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में प्लानिंग करना, वो हमारी क्या कहते हैं? उसके बारे में सोचना, वो क्या कहलाती है? प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है. हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है. व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है. एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन, और किसके द्वारा किया जाना है, वो हमारी क्या कहलाती है? प्लानिंग. ठीक है. अब है प्लानिंग के फीचर्स. प्लानिंग के फीचर्स क्या है? सबसे पहले प्लानिंग फोकस ऑन अचीव ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का मेन फोकस क्या होता है? जो हमने ऑब्जेक्ट अपना डिसाइड किया है उसको अचीव करना. फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लो मैंने अपनी प्लानिंग की है कि मैं 99% मार्क्स लेके आऊँगी या मैं 95% मार्क्स लेके आऊँगी. मैंने क्या कर लिया? प्लानिंग कर ली. तो मेरा फोकस क्या है? उस ऑब्जेक्ट को अचीव करना. अब मैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करूँगी कि मेरे जो मार्क्स है वो 95 या 99% आ जाए. तो क्या हो, किसी भी प्लानिंग को जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपना पहले ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है. मान लो हम बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब की बार हम प्रॉफिट का क्या करेंगे, हम 5 लाख प्रॉफिट कमाएंगे, 10 लाख प्रॉफिट कमाएंगे. तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव. तो हम प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अचीव करना. सेकेंड है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं उसमें सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. ठीक है ना. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग. तो क्या करते हैं, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट क्या करती है? प्लानिंग करती है. प्लानिंग इज द प्रीवेसिव. प्लानिंग प्रीवेसिव है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, सब में किसका? प्लानिंग का यूज़ किया जाता है. और प्लानिंग बिजनेस में भी जो मैनेजमेंट है, हमारी मैनेजमेंट 3 लेवल पर होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल. जो प्लानिंग की जाती है वो केवल टॉप लेवल पर ही कंपल्सरी नहीं है, तीनों लेवल पर कंपल्सरी. जो प्लानिंग की जाएगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी की जाएगी, जो प्लानिंग है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट पे भी की जाएगी, और जो प्लानिंग है वो लो लेवल मैनेजमेंट में भी की जाएगी. प्लानिंग इज द कंटिन्यू. प्लानिंग हमारी कंटिन्यू चलेगी. ये नहीं कि एक बार हमने प्लानिंग कर ली तो हमारा बिजनेस में कंटिन्यू वही चलती रहेगी, नहीं. हम टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते रहेंगे. अब क्या है, जैसे अब कंटिन्यू कैसे चलेगी? मान लो मैंने किया कि मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्रीजिंग करूंगी कि मैं प्रॉफिट 5 लाख था, मैं 10 लाख लेके जाऊंगी. तो मुझे क्या होगा? कंटिन्यू रखना पड़ेगा. प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या मैं एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दूं, फोकस रखूं, या मैं कस्टमरों को डिस्काउंट दूं. वो क्या होगा? हमारी प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहेगी. जब तक हमारा बिजनेस चलेगा प्लानिंग भी हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी. प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक. हमारी जो प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की ओर देखती है, पीछे की ओर नहीं देखती, फ्यूचर की ओर देखती है. फ्यूचर के बारे में सोचती है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है. तभी तो हमने ये किया था, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किसके द्वारा किया जाना है. इसलिए कहा जाता है प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक है. प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व की जाती है. कोई भी डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए ही लेते हैं हम डिसीजन, पास्ट के लिए तो कोई डिसीजन नहीं लेते, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं. तो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो प्लानिंग को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज. जो हमारी प्लानिंग है वो मेंटल एक्सरसाइज है हमारे, क्योंकि जो प्लानिंग की जाती है माइंड से की जाती है, तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज क्या है? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड बाय हुम इट इज टू बी डन. जिसमें ये डिसाइड किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किसके द्वारा किया जाना है. इसलिए इसको कहा जाता है प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज. अब उसके बाद करता है इंपॉर्टेंस. प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. सबसे
प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। हमें जब हम किसी भी वर्क को करने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं तो वो हमें डायरेक्शन दिखाती है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। अब मान लो हमने प्लानिंग की थी कि हमें प्रॉफिट को इंक्रीजिंग करनी है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो हम क्या होगा, वो उसने हमें क्या कहते हैं डायरेक्शन दिखा दी कि हमें प्रॉफिट के मार्ग पे ही चलना है, हम प्रॉफिट के रोड पर ही चलना है कि हमें प्रॉफिट को ही इंक्रीज करना है। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ द अनसर्टिनिटी। प्लानिंग जो हमारा रिस्क है ना, अनसर्टिनिटी मीन्स क्या है, जो कुछ भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो कहते हैं प्लानिंग हमारे रिस्क को कम करती है। अब हमने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में हमने कुछ नहीं पता कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम प्लानिंग करके कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारे रिस्क को कम कर देती है। जो अनिश्चितता है ना, जो निश्चित नहीं है, उसको कम कर देती है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलीपिंग। ये क्या, ओवरलीपिंग को कम करती है। ओवरलीपिंग क्या होता है, किसी भी वर्क को 2 बार करना। यदि हम विदाउट प्लानिंग बिजनेस चला रहे हैं तो एक वर्क जो हमने लेबर को जो वर्क दिया है, वो वर्क क्या होता है, एक लेबर भी वही वर्क कर रहा है, दूसरी लेबर भी वही वर्क कर रही है, जबकि हमने क्या, उनको अलग अलग वर्क कराना था। जब हमने प्लानिंग नहीं की तो वर्कर को पता ही नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो अपने मन के अकॉर्डिंग काम करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, ओवरलिपिंग होगी। ओवरलिपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी होगी वो ओवरलिपिंग होगी या वेस्टफुल होगी। एक्स्ट्रा में हो जाएगा वक्त यार, एक्स्ट्रा में हमारी यूनिट जब भी हम प्रोडक्शन करें वो एक्स्ट्रा में प्रोडक्शन हो जाएगा, जबकि हमारी सेल इतने की नहीं है। तो क्या होगा, जब हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे, बिफोर किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग कर लेंगे, तो उसमें क्या होगी, ओवरलिपिंग नहीं होगी। ओवरलिपिंग को हम रोक सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग से प्रमोट होते हैं नए नए इनोवेटिव आइडिया, नए नए आइडिया प्रमोट होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी काम को करने के लिए, तो हमने उसमें से उस बेस्ट मेथड को चूज़ करना है जिसको यूज़ करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमारी वेस्टेज कम से कम होगी। जब हम ऐसी इनोवेटिव करेंगे, नई नई ऑब्जर्वेशन करेंगे, नई नई रिसर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रमोट इनोवेटिव आइडिया हमारे सामने नए निकल के आएंगे। प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है, हमें फैसिलिटी दे देती है डिसीजन मेकिंग करने में। कोई भी डिसीजन मेकिंग में हम ऐड करते हैं प्लानिंग को, तो क्या होगा, हमें फैसिलिटी देती है प्लानिंग करने की। कोई भी हमें डिसीजन लेना, हम उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी काम करने के हमारे पास यदि 10 आइडिया, हम उसमें से बेस्ट आइडिया को चूज़ कर लेंगे कि इस वर्क को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। प्लानिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क का स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स टाइम डिसाइड करना या कॉस्ट डिसाइड करना, तभी हम उस काम को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया तो उस वर्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस वर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे प्लानिंग के बारे में।